माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का साइंस का चैप्टर लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये लिविंग साइंस की बुक से लिया गया है। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग मतलब कि जो सांस ले सकते हैं, जिनमें जान होती है, और नॉन लिविंग जो सांस नहीं ले सकते, जिनमें जान नहीं होती है। मेनी थिंग्स दैट वी सी अराउंड अस एवरी डे आर लिविंग और वर वंस ए लाइफ। देखो जो भी चीज़ें हमें अपने आसपास दिखाई देती है, जो भी चीज़ें हमारे आसपास देखते हैं हर रोज़, वो या तो लिविंग होती हैं या फिर कभी लिविंग हुए थे, इस तरह से कहा जा सकता है ना। मेनी थिंग्स दैट वी सी अराउंड अस, बहुत सारी चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं हर रोज़ आर लिविंग, या तो वो जीवित होती हैं या फिर हम ये कह सकते हैं कि भाई बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कभी जीवित थी, ठीक है। बट व्हाट डज इट मीन टू बी लिविंग। मगर कोई चीज़ लिविंग है, इसका क्या मतलब होता है। ऑल द एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट यू सी अराउंड यू आर लिविंग। भाई जितने भी प्लांट्स हैं आपके आसपास, जितने भी जानवर एनिमल्स हैं आपके आसपास, वो सभी किस कैटेगरी में आते हैं भाई, लिविंग की कैटेगरी में आते हैं। अदर ऑब्जेक्ट्स दैट यू नोटिस एवरी डे, और दूसरी चीज़ें जो आप हर रोज़ नोटिस करते हो, जैसे कि कार्स, जैसे कि रॉक्स यानी कि चट्टानें, जैसे कि ब्रिक्स यानी कि ईंटें, बकेट्स यानी कि बाल्टी, बॉटल, ये सब चीज़ें होती हैं नॉन लिविंग। ना तो ये सांस लेती हैं, ना तो ये अपने आप मूव करती हैं, ना तो ये खुद ब खुद बड़ी होती हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं भाई, ये नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं। थिंग्स सच एज फर्नीचर, क्रिकेट बैट्स, हॉकी स्टिक्स एंड कॉर्क्स आर मेड अप ऑफ, जो वुड से बनी होती है। कॉर्क होती है, कांच की बोतल पे लगती है कॉर्क, है ना, वो ढक्कन टाइप जो आता है लकड़ी का, वो मतलब कुछ एग्जाम्पल तुम्हें बता रखे हैं कि भाई ये नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं। यू कैन कॉल देम डेड थिंग्स। डेड क्यों, क्योंकि इनमें जान ही नहीं है ना। डेड कौन होता है, जिसमें जान नहीं हो, तो इन चीज़ों में जान नहीं होती, इसलिए इनको डेड थिंग्स भी बोल जाता है। The trees from which the wood was taken to make these things were once living, है ना। हम कहते हैं कभी ये alive थी। तो wood जो होती है, देखो जब वो पेड़ में थी, पेड़ में तो जान होती है, तो हम कह सकते हैं कि तब तो वो alive थी, लेकिन अब उसमें जान नहीं है। कॉमन फीचर्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। हम लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में कुछ चीज़ें, कुछ फीचर्स होते हैं वो कॉमन होते हैं। ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ मैटर। जितनी भी थिंग्स हैं, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, सबकी सब किससे बनी है भाई, मैटर से बनी हुई होती हैं। यू हैव ऑलरेडी रेड, आपने पहले ही पढ़ लिया है, दैट मैटर ऑक्यूपाइज स्पेस। कोई भी चीज़ जो होती है, कोई भी मैटर जो होता है, वो स्पेस घेरता है एंड हैज़ मास, और उसका वजन होता है। देखो वेट और मास में क्या डिफरेंस होता है। जो आपका वेट होता है ना, वो जैसे धरती पर है वो अलग होगा, लेकिन चंद्रमा पे पहुंच जाओगे तो वो अलग हो जाएगा, वेट अलग हो जाएगा, लेकिन मास जो होता है ना वो सेम रहता है। ठीक है, समझ आ रहा है। किसी भी प्लैनेट पे हमारा मास कहीं पे भी सेम रहेगा, लेकिन हमारा वेट जो है वो अलग अलग हो जाएगा। अब आ जाओ वाक्य नेक्स्ट चीज़ पे कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो जगह घेरती हैं और उनका कुछ वजन होता है। अनदर कॉमन फीचर्स बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग इज दैट दी आर मेड अप ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट, है ना। तो ये जो है स्ट्रक्चरल यूनिट से बनी होती है। इसका क्या मतलब होता है, एक घर देखा है तुमने, वो ईंटों से मिलकर बना है, छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बना होता है, राइट। पहले एक ईंट रखी जाती है, फिर अगली, फिर उससे अगली, इस तरह से। ऐसे ही आपकी जो बॉडी है वो सेल से मिलकर बनी है। पहले आपका माता के पेट में एक सेल शुरू होता है, राइट। फिर वो सेल 2 टुकड़ों में टूट जाता है और वो 1 से 2 बन जाते हैं। फिर वो 2 सेल टुकड़े टूट जाते हैं और फिर वो ज़्यादा सेल बन जाते हैं। इसी तरीके से ये डिवाइड होते जा रहे हैं और डिवीजन में ही इनका मल्टीप्लिकेशन होता जा रहा है। मतलब कि 1 से 2, 2 से 4, और टूट के हो रहे हैं इसलिए हमें डिवीजन बोल रहे हैं हम इसे, और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं इसलिए हम मल्टीप्लाई बोल रहे हैं। तो इस तरीके से आपकी बॉडी बनती है। अ नॉन लिविंग थिंग्स लाइक अ चॉक कैन बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। आप तोड़ते चले जाओ एक नॉन लिविंग थिंग को, आप स्मॉलेस्ट पीस निकाल लो, उसका जो भी आप निकाल सकते हो। यू हैव रेड दैट मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। हमारी बॉडी सेल से बनी है, नॉन लिविंग थिंग्स क्या है, मॉलिक्यूल्स से बनी हुई होती हैं, ठीक है। कोई भी चीज़, मतलब एक चौक का तो आपको एग्जांपल दिया, आप एक ईंट ले लो, उसको तोड़ो 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 और जितना तोड़ सकते हो छोड़ दो, जो सबसे छोटा टुकड़ा, सबसे छोटी यूनिट बनेगी वो उसका मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो इस तरीके से मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनती हैं। तो 10 मॉलिक्यूल्स आर द स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो स्ट्रक्चरल यूनिट्स होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के। द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ लिविंग थिंग इज द सेल। तो लिविंग थिंग्स का स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है भाई, सेल है। सेल्स वरी इन साइज, यानी कि सेल जो होते हैं उनका साइज अलग अलग हो जाता है। कोई बड़ा सेल होता है, कोई छोटा सेल होता है, एंड शेप भी अलग अलग होती है। बड़ी क्लासेस में आप जाके पढ़ने वाले हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल इन द बॉडी ऑफ अ लिविंग थिंग। अब लिविंग जो थिंग्स होती हैं उनकी बॉडी में अलग अलग प्रकार के सेल होते हैं। सेल्स कैन बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप। इतने छोटे सेल होते हैं तो आप ऐसे तो नहीं देख सकते, तो माइक्रोस्कोप से इसको देखा जा सकता है। फिगर 7.1 शो करती है सेल इन एन ओपिनियन
सॉरी ओनियन पील का, है ना। ये बहुत दिखाया जाता है क्लासेस में, जो ओनियन होती है उसकी झिल्ली जो होती है, बेसिकली आप प्याज काटना, आपको दिखेगा पतली सी बारीक सी झिल्ली निकल आती है उसमें से, वो झिल्ली के अंदर जो दिखाई देता है, माइक्रोस्कोप में दिखाते हैं, 10th 10th में तो बहुत होता है एक्सपेरिमेंट, तो उसमें आपको दिखते हैं, वो एकदम स्ट्रक्चर दिखाई देता है। डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, डू दिस सिंपल एक्टिविटी। आपको लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंस दिखाने के लिए एक सिंपल सी एक्टिविटी करनी है। ऑब्जर्वेशन एंड इन्फ्रेंस, ठीक है। ऑब्जर्व करना एक लिविंग थिंग को, लाइक अ डॉग को आपने देख लिया, ठीक है, एंड कंपेयर करो उसे किसी नॉन लिविंग थिंग से। आराम से कर सकते हो, कुत्ता भाग सकता है, नॉन लिविंग थिंग भाग नहीं सकती। चलो कुत्ते को कर लेते हैं, किससे कर लेते हैं, चलो एक ईंट से ही कर लेते हैं। कुत्ता खुद भाग सकता है, ईंट खुद भाग सकती है, नहीं। कुत्ता बड़ा हो जाता है, ईंट भाग बड़ी होती है, नहीं, वही उतनी ही साइज रहता है। कुत्ता जो होता है सांस लेता है, ईंट सांस लेती है, नहीं। तो मतलब इस तरीके से आप आराम से कंपेयर कर सकते हो। एग्जाम में खुद पॉइंट नहीं भी आता है तो कोई भी एक लिविंग और नॉन लिविंग पकड़ के सोच लेना ये क्या कर सकता है और ये क्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यू विल बी एबल टू ऑब्जर्व सम डिफरेंसेस सच एज मूवमेंट, है ना। आपको कुछ डिफरेंस दिखाई देंगे, जैसे कि मूवमेंट, नॉन लिविंग थिंग मूव नहीं कर सकती, खुद से तो नहीं कर सकती, आप उठा के और हटा दो बात अलग होती है, बट खुद से तो मूव नहीं कर सकती। इनटेक ऑफ फूड, नॉन लिविंग थिंग खाना थोड़ी खाती है, आपका घर का तकिया चादर कोई खाना तो नहीं खाता, ठीक है। एक्सक्रीशन, पटी जाना, तो ये भी नॉन लिविंग नहीं करती है। रेस्पिरेशन, सांस लेना, नॉन लिविंग सांस नहीं लेते हैं। और ये क्वाइट इजीली आप आराम से पता लगा सकते हो सब चीज़ों के बारे में इनको ऑब्जर्व करके। वी नॉर्मली रिकग्नाइज अ लिविंग थिंग बाय इट्स एक्टिविटीज़, हम जनरली रिकग्नाइज कर लेते हैं, यानी पहचान लेते हैं नॉन लिविंग थिंग्स को, ऐसे ही बस देख के हमें पता चल जाती है, सच एज वॉकिंग और रनिंग, इन एक्टिविटीज से पता लगाते हैं। बट अ रोबोट कैन वॉक, अब रोबोट क्या है, लिविंग है कि नॉन लिविंग है, क्योंकि रोबोट वॉक भी कर सकता है। एंड अ कार कैन रन, लेकिन वो खुद नहीं करते, उनको हम इंस्ट्रक्शन देते हैं। सो जो खुद नहीं कर सकता वो नॉन लिविंग ही तो है ना। जो हमारे इशारों पे चल रही है, कार तो हम चला रहे हैं ना, कार खुद थोड़ी चल रही है, ऐसे तो आप पेंसिल बॉक्स भी उठा के खुद रख ही देते हो। सो इस बात का ध्यान रखना है कि ये नॉन लिविंग के एग्जाम्पल है। ऑल लिविंग थिंग्स हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं उनके कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, कुछ कॉमन जो है गुण होते हैं, दैट आर नॉट प्रेजेंट इन नॉन लिविंग थिंग्स। जितनी भी लिविंग होंगी उनके और जो नॉन लिविंग है उनके गुण अलग अलग ही होते हैं बेसिकली, है ना। लिविंग वाले नॉन लिविंग में मिलते ही नहीं हैं। सो लेट अस स्टडी सम ऑफ द फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स। चलो कुछ फीचर्स पढ़ते हैं लिविंग थिंग्स के, बोथ एनिमल एंड प्लांट्स के। अब क्या बताया जा रहा है भाई, कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत इजी सा चैप्टर है, आराम से समझ में आता है सबको ये। यू कैन सी एनिमल्स मूविंग, तुमने देखा होगा जानवर जो हैं वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। दे मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड और शेल्टर, ये मूव करते हैं खाने की तलाश में, शेल्टर की तलाश में, यानी कि घर की तलाश में, कहीं रहने की जगह की तलाश में, और टू एस्केप फ्रॉम एनिमीज, और ये अपने दुश्मनों से बच के भागना चाहते हैं। अभी एक हिरन है, अगर मान लो वो घूम रहा है तो आपको पता चल रहा है कि आराम से घूम रहा है, लेकिन अगर आप देख रहे हो बहुत तेज़ भागे जा रहा है, क्यों भाग रहा है, क्योंकि उसके पीछे लायन आ रहा है, तो वो अपने एनिमीज, लायन तो उसका एनिमी हो गया ना, शत्रु हो गया, उससे बच के भी भागते हैं ये लोग। एंड द बॉडी पार्ट्स मूव इन डिफरेंट वेज बिसाइड्स, और वापस पढ़ते हैं, दे मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड और शेल्टर और टू एस्केप फ्रॉम द एनिमीज। बिसाइड्स, इसके अलावा देयर बॉडी पार्ट्स मूव इन डिफरेंट वेज, है ना। एनिमल्स के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से मूव करते हैं। प्लांट्स डू नॉट मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड और शेल्टर। अभी प्लांट लिविंग है, लेकिन क्या प्लांट को किसी ने मूव करते हुए देखा है? हाँ, पता है, प्लांट अपनी जगह छोड़ के नहीं मूव करता, लेकिन प्लांट की टहनियाँ बढ़ती हैं। अगर आप एक खिड़की के पास एक प्लांट को लगा दोगे तो वो मुड़ के खिड़की के बाहर देखने लगता है प्लांट। क्यों? क्योंकि जिधर सूरज की रोशनी होती है ना, प्लांट उधर ही टेढ़ा हो जाता है। तो प्लांट्स का मूवमेंट होता है, लेकिन वो अपनी जगह छोड़ के फूड वूड ढूंढने नहीं निकल सकते, ठीक है। इस तरीके से नहीं होता। So however you can observe movement in a plant when you touch the leaves of a mimosa pudica plant. Mimosa pudica plant जो होता है, और touch me not plant हम बोलते हैं, है ना। छुईमी का जो पेड़ होता है, ये कौन से प्लांट होते हैं जिन्हें आप टच करोगे और ये एकदम से मुरझा जाते हैं। अभी सनफ्लावर देखो, सनफ्लावर के प्लांट में भी देखो, आपको कैसे पता चलेगा कि मूवमेंट कर रहा है। आप सनफ्लावर को देखो कि ये सूरज के जिधर जिधर सूरज घूमेगा, ये जो है इसका फूल भी उधर उधर घूमता चला जाता है, ठीक है। सनफ्लावर एज इट टर्न्स टू द फेस टू द सन की तरफ इसका फेस घूमता जाता है। सिमिलर काइंड्स ऑफ मूवमेंट आर ऑल्सो विजिबल इन द लीव्स ऑफ ऑर्चिड ट्री। अब जो कचनार का पेड़ होता है, इसी तरह के मूवमेंट हम उसमें भी देखते हैं, एंड फ्लावर्स ऑफ लोटस में भी देखते हैं, वाटर लिली में भी देखते हैं। एज यू हैव सीन, जैसा कि तुमने देख लिया, सम नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं कैन मूव टू, नॉन लिविंग थिंग्स भी कुछ मूव कर सकती हैं, बट दे डू नॉट हैव द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट इन लिविंग थिंग्स, ठीक है। लिविंग थिंग्स वाले बाकी के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, जैसे कि हमने अभी बात करी थी कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो सेल्स से मिलकर बनती हैं। योर स्कूल बिल्डिंग इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, जो आपकी स्कूल की बिल्डिंग है
वो ईंटों से बनी है, अरेंज हुई है, आपका घर भी ईंटों से ही बना है ना, कोई भी बिल्डिंग ईंटों से ही बनती है। ब्रिक इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो जो ईंट होती है वो सबसे छोटी यूनिट होती है कंस्ट्रक्शन की। सबसे पहले एक ईंट रखी जाएगी, फिर और रखी जाएंगी। इसी तरीके से सिमिलरली लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ टाइनी यूनिट्स, जिन्हें हम सेल बोलते हैं। सम प्लांट्स एंड एनिमल कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल। कुछ प्लांट्स और एनिमल्स, हम क्या सारे ही जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, अच्छा नहीं, वो कह रहे हैं वन सेल से, राइट। हम सारे मिलकर 2 सेल से ही बने हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो एक ही सेल से बने होते हैं, जैसे पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया। तो ये केवल एक ही सेल होता है पूरी बॉडी में, बस वो पूरी बॉडी उसी से बनी हुई होती है। हमारी बॉडी में तो मिलियन बिलियन पता नहीं कितने सेल हैं, ठीक है। सम प्लांट्स एंड एनिमल कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल, ऑल बैक्टीरिया, यीस्ट और फंगस and some plants living in water are one cell unicellular. One cell means unicellular. Amoeba, paramecium and many other animals are also made up of only a single cell. केवल एक सिंगल सेल से बनते हैं. There is no change in the number of cells throughout their life cycle. पूरी लाइफ साइकिल निकल जाती है, लेकिन कोई चेंज इनमें नहीं आता इनके सेल में। मतलब एक तरीके से इनका सेल एज इट इज ही रहता है। द बिगर द एनिमल द ग्रेटर द नंबर ऑफ सेल्स। जितने ज़्यादा बड़ा एनिमल उतने ज़्यादा सेल। ऐसे ही समझ लो हमारी बॉडी है, बच्चा छोटा होता है तो कम सेल हैं, फिर बड़ा हो जाएगा और सेल बनते चले जाएंगे। बट दे आल्सो बिगिन देयर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल। लेकिन हम सब ने, चाहे जानवर हो, इंसेक्ट हो, इंसान, कोई भी हो, हम सब ने एक सेल से अपनी ज़िंदगी शुरू की थी। लिविंग थिंग्स ग्रो। अब हम सबको पता है भाई लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो बड़ी होती हैं। रिपीट एक्टिविटी 3 ऑफ चैप्टर 1। चलो रिपीट कर लो भाई एक्टिविटी 3 को चैप्टर 1 की। बट दिस टाइम कीप अ सोक्ड सीड इन डार्क। आपने भीगे हुए बीज को डार्क रूम में रखना है। यू कैन कीप द सीड इन अ कबर्ड, जहाँ पे लाइट ही ना आती है। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व कि वो क्या होगा फ्यू डेज में। लिविंग थिंग्स यूजुअली डू नॉट रिमेन द सेम साइज। अब बच्चा पैदा होता है तो क्या सेम साइज का रहता है पूरी ज़िंदगी? नहीं, बड़ा हो जाता है ना। ऐसे चाहे जानवर का हो, चाहे भी इंसेक्ट का हो, चाहे इंसान का हो, सब बड़े हो जाते हैं। तो यू हैव इंक्रीज इन साइज एज यू हैव ग्रॉन ओल्डर। आप बड़े होते जाते हो जैसे आपका साइज बढ़ता जाता है। स्मॉल पपी ग्रो हो जाता है डॉग में, स्मॉल सीडलिंग ग्रो हो जाती है प्लांट में, एंड मेनी ऑफ देम ग्रो टू बिकम टॉल ट्रीज, है ना। छोटे छोटे पेड़ भी बड़े बड़े पेड़ बन जाते हैं धीरे धीरे। ये ग्रोथ इन अ चाइल्ड दिखा रखा है, ये सीट वाला एग्जाम्पल दिखा रखा है। द ग्रोथ ऑफ अ लिविंग इज डिफरेंट फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ नॉन लिविंग, सच एज अ क्रिस्टल और अ हीप ऑफ सैंड। ठीक है, वो भी बड़ा होगा लेकिन उसको हम करेंगे या उड़ के आएगी कहीं से रेत। ग्रोथ इन लिविंग अकर्स विद इन द ऑर्गेनिज्म बाय द डिविजन ऑफ सेल्स। कैसे होता है हमारे अंदर ग्रोथ? एक सेल 2 भागों में टूटेगा, 2 सेल बन गए, डिवीजन हुआ, एक का 2 हो गया यानी कि मल्टीप्लाई हो गया। फिर वो 2 सेल का फिर से डिवीजन होगा यानी कि 2 और टूटेंगे और वो 4 बन जाएंगे यानी कि 2 2 जो 4 हो गया यानी कि मल्टीप्लिकेशन हो गया ना। डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस से सेल बढ़ते चले जाते हैं। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जिनमें केवल एक ही सेल होता है, ग्रोथ अकर्स ओनली इन साइज ऑफ अ सेल। बस सेल बढ़ता जाता है। जो सिंगल सेल है उसमें सेल का डिवीजन मल्टीप्लिकेशन तो नहीं होता, तो क्या होता है सेल का साइज ही बड़ा होता चला जाता है। नॉन लिविंग थिंग्स ग्रोथ अकर्स ड्यूरिंग टू एडिशन ऑफ मटीरियल फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, एनिमल्स स्टॉप ग्रोइंग आफ्टर दे हैव रीच्ड अ सर्टेन साइज एंड एज। एक सर्टेन साइज उनका बन जाता है, एक सर्टेन एज पर वो पहुंच जाते हैं तो फिर वो ग्रो करना बंद कर देते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं अभी लंबी होती चली जाऊंगी, वो बड़ी होती चली जाऊंगी। ऐसा लंबाई तो नहीं होती है ना, बुढ़ी हो जाऊंगी पर बड़ी तो नहीं हो सकती है ना, लंबी तो नहीं होती चली जाऊंगी। सो दिस इज व्हाट दे मीन। ठीक है, तो वेयर एज प्लांट्स कंटिन्यू टू ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ। प्लांट्स के साथ क्या वो बड़े होते जाते हैं, बहुत चाहे बहुत हल्का हल्का हो पर चेंज आता है। लिविंग थिंग्स हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पैन। अब कितना जी लेंगे हम, है ना। एक ऐसा तो नहीं कि अब 1000 वर्ष की किसी की उम्र होती होगी, आजकल तो कितनी होती है 70-80, तो एक लाइफ स्पैन हो जाता है। पहले के लोग जीते थे रामायण महाभारत काल में जीते होंगे इतना इतना लंबा, तब लाइफ स्पैन जो था वो ज़्यादा बड़ा था उन लोगों का। ठीक है, तो उसी की बात चल रही है कि लिविंग जो होते हैं, ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म इज बोर्न, इट ग्रोज, वो पैदा होते हैं, वो बड़े होते हैं, एंड देन डाइज, वो मर भी जाते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट लाइफ स्पैन। अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग लाइफ स्पैन होता है। अब ये याद कर लेना, ये तो याद करने वाली चीज़ें हैं कि बैक्टीरिया 20 मिनट से ज़्यादा जिंदा ही नहीं रह सकता। मक्खी जो होती है 1 से 4 महीने तक जिंदा रह सकती है ना। तो ये तो सबका याद कर लेना। आगे चलते हैं। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, सब बच्चे देते हैं तभी तो चल रहे हैं, दुनिया चल रही है। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो अपने ही काइंड को जन्म देती है। कुत्ते का बच्चा कुत्ता ही, हाथी नहीं हो सकता। हाथी का बच्चा हाथी ही हो सकता है, वो लायन का बच्चा नहीं बन सकता, राइट, लायन नहीं हो सकता। सो अपने ही काइंड को जन्म देते हैं। ऑल लिविंग एनिमल्स सच एज ह्यूमन बींग्स, डॉग, कैट्स, काउज गिव बर्थ टू न्यू एनिमल्स लाइक देमसेल्व्स। अपनी तरह के नए एनिमल्स को ये लोग जन्म देते हैं। वी ऑल नो, हम सभी जानते हैं, द बेबी बर्ड्स हैच फ्रॉम एग्स, है ना। एग में से निकलता है, बर्ड के
बॉडी में से एक एग आउट होता है, उस एग को एक निश्चित समय के बाद वो टूटता है, हैच होता है और उसमें से बेबी बर्ड निकलता है। द बर्ड सिट्स ऑन एग, बर्ड क्या करती है, एग के ऊपर बैठती है, उसको वार्मथ प्रदान करती है, ठीक है, और उससे फिर बाहर बेबी आता है टू कीप देम वार्म, ठीक है। बेबी बर्ड्स कम आउट ऑफ द एग्स आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद जो अंडा है उसमें से बेबी बाहर निकलता है। फ्रॉग्स, स्नेक्स, स्पाइडर एंड मॉस्किटोज ऑल्सो हैच फ्रॉम एग्स, ये सब भी जो हैं एग्स में से बाहर आते हैं। मोस्ट प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सीड्स, मोस्टली, है ना, कुछ तो ऐसे भी हैं जो टहनी से ही निकल आते हैं, कुछ ऐसे पत्तियों से ही निकल आते हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो बीजों से ही नया पौधा बनता है। कैन यू इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ लिविंग थिंग्स कुड नॉट रिप्रोड्यूस, भाई वो प्रजाति ही खत्म हो जाएगी। भाई वो कह रहे हैं कि आप सोच सकते हो कि कोई लिविंग थिंग्स जो है रिप्रोड्यूस ही ना हो, कोई बच्चे ही ना दे, तो क्या होगा, वो प्रजाति खत्म हो जाएगी। अगर मान लो आज हम ये कहने का अब के बाद कोई भी हाथी बच्चे को जन्म नहीं देगा आपने, तो हाथियों की प्रजाति तो इस पीढ़ी के बाद खत्म हो जाएगी, तो ये हो जाएगा। देयर वुड बी नो लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ, अगर सबने रिप्रोड्यूस करना बंद कर दिया तो। लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस, स्टिमुलस मतलब टच वगैरह करोगे, कुछ होगा पानी से, धूप से, तो वो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करते हैं। What happens when you accidentally touch a hot utensil? क्या होता है जब अचानक से आप कोई गर्म बर्तन छू लेते हो? You quickly withdraw your hands, तुरंत आप अपना हाथ हटाते हो। The withdrawing of your hand is a response, आपने क्या रिस्पॉन्स दिया, जैसे ही गर्म बर्तन को छुआ आपने फटाक से पीछे हाथ हटा लिया। So this is what your response is, कि आपने तुरंत हाथ हटाया। The cause of this response is called stimulus, है ना, ये हम जो कारण है उस रिस्पॉन्स का, उसको हम स्टिमुलस बोलते हैं। विच इज़ इन दिस केस अ हॉट यूटेंसिल, स्टिमुलस क्या है यहाँ पर, हॉट यूटेंसिल, क्योंकि उसकी वजह से हमने हाथ हटाया था। समझ आ रहा है, रिस्पॉन्स उसकी वजह से आया था, स्टिमुलस जिसकी वजह, जो वजह है बेसिकली, जो कॉज है। वाई डू द लीव्स ऑफ द मिमोसा प्लांट और टच मी नॉट प्लांट इज कॉमनली कॉल्ड टच मी, मिमोसा को टच मी नॉट प्लांट यानी कि छुई मुई का पेड़ कहते हैं। ड्रॉप ऑफ समथिंग टचेज इट, क्यों, वो ऐसा क्यों होता है, जैसे आपने छुई मुई का पेड़ छुआ और देखो एकदम से ये अपनी लीफ को एकदम बंद कर देता है, क्लोज कर लेता है। बहुत सेंसिटिव प्लांट होता है, यू नो, टच इज़ द स्टिमुलस। मैंने छुआ तो मेरा टच करना उसका स्टिमुलस है, ठीक है, मेरा हाथ, मेरा जो टच हुआ उसे, वो स्टिमुलस है उसके लिए। बहुत सेंसिटिव होते हैं। विद द सेंसिटिव प्लांट रिस्पॉन्स बाय फोल्डिंग इट्स लीव, और उसका क्या होता है, वो फोल्ड कर लेता है अपनी लीव्स को, राइट। आगे आते हैं, ये देखो खिड़की वाला एग्जाम्पल भी दे रखा है कि पेड़ जो है मुड़ जाएगा सूरज की तरफ, ठीक है। और चलो आगे देखते हैं, ग्रेविटी की तरफ, मतलब पेड़ जो है, जड़ें जो हैं वो ग्रेविटी की तरफ जाती हैं। कीप अ स्मॉल पॉटेड प्लांट नियर अ विंडो थ्रू विच लाइट कैन कम इन, एक प्लांट रखिए आप, खिड़की के पास रख दीजिए उसको लगा के, और विंडो के पास रखिएगा, तो आप देखेंगे आफ्टर अ फ्यू डेज यू विल नोटिस दैट द टिप ऑफ द प्लांट बेंड्स टूवर्ड द डायरेक्शन, है ना, सन की डायरेक्शन की तरफ मुड़ जाती है, फ्रॉम वेयर द लाइट इज कमिंग इन, जहाँ से लाइट अंदर आ रही होती है। दिस रिस्पॉन्स ऑफ अ प्लांट इज टू लाइट इज नोन एज फोटोट्रोपिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फोटोट्रोपिज्म क्या होता है, लाइट की तरफ जो रिस्पॉन्स होता है प्लांट वगैरह का। ऑन द अदर हैंड एनिमल्स लाइक कॉकरोच हैं, अर्थवॉर्म्स हैं, वो भी मूव करते हैं अवे द लाइट, अवे द लाइट मतलब दूर, ये लोग अंधेरे में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। अर्थवॉर्म है, कॉकरोचेस हैं, इनको लाइट पसंद नहीं है। रूट्स हैव अ टेंडेंसी टू ग्रो टूवर्ड्स द अर्थ, अब जड़ जो होती है उसकी आदत है, टेंडेंसी है कि वो अर्थ की तरफ मूव करेगी, और स्टेम की क्या टेंडेंसी है कि वो अगेंस्ट द ग्रेविटी यानी कि ऊपर की तरफ मूव करती है। ग्रेविटी धरती की तरफ लगती है, उधर रूट जाएगी और स्टेम ऊपर की तरफ जाती है अगेंस्ट द ग्रेविटी। इस चीज़ को द रिस्पॉन्स ऑफ रूट्स एंड स्टेम टूवर्ड्स द अगेंस्ट द अर्थ इज कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म, ये जियोट्रॉपिज्म कहलाता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो करते हैं रिस्पॉन्स को टू स्टिमुलाई सच एज टेम्परेचर, टच, लाइट, साउंड, तो जो भी जिससे भी ये रिस्पॉन्स कर रहे हैं बेसिकली वो उनका स्टिमुलस है। लिविंग थिंग्स नीड फूड, हर एक को फूड चाहिए होता है, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं बिना खाने के नहीं रह सकते। हाउ डू यू फील वैन यू डू नॉट गेट फूड ऑन टाइम, आपको कैसा लगता है अगर आपको खाना टाइम पे नहीं मिले तो। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड, सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड चाहिए होता है। फूड गिव्स देम एनर्जी टू ग्रो, फूड उन्हें एनर्जी देता है, बड़े होने की एनर्जी देता है, मूव करने की एनर्जी देता है, फॉर अदर लाइफ प्रोसेसेस की एनर्जी देता है दैट गो ऑन इनसाइड द बॉडीज, जो उनके बॉडी के अंदर सब चीज़ें फंक्शन हमारे चल रहे होते हैं, राइट। आगे चलते हैं। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं तो सब अपना खाना खुद बनाते हैं। इधर ग्रीन लीव्स, हरी पत्तियों में इनका खाना बनता है। दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स कौन, जो अपना खाना खुद बनाए। तो धरती पर कौन है, हरे पेड़ पौधे ही हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, बाकी सब तो पेड़ों का बना हुआ खाना खा लेते हैं या फिर वो जानवर को खा लेते हैं, लेकिन खाना खुद नहीं बना सकते। मुझे धूप में खड़ा कर दो खाद डाल के तो मेरे ऊपर आलू नहीं उगेगा, राइट, तुम्हारे ऊपर भी नहीं उगेगा। आ जाओ, दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, किसको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स, ग्रीन प्लांट्स को। दे डू नॉट मूव
अबाउट लाइक एनिमल्स इन सर्च ऑफ फूड। तो प्लांट को खाना खुद ही बनाना है क्योंकि वो घूम भी नहीं सकता ना खाने की तलाश में। तो लिविंग है, भगवान जी ने कितनी अच्छी व्यवस्था की है। लिविंग है, मूव नहीं कर सकता, ठीक है, तो खाना खुद बना लो। बाकी जितने भी लिविंग है वो घूम सकते हैं ना, तो ढूंढो अपना खाना। ठीक है, समझ गए ना, आगे आओ। मैनी वाइल्ड एनिमल्स गेट द फूड बाय किलिंग अदर एनिमल्स। बहुत सारे जंगली जानवर हैं जो दूसरे जानवरों को मार के खा लेते हैं। हेटरोट्रॉप्स, यार हम भी हेटरोट्रॉप्स ही हैं। जानवर को मार के खाओ या मत खाओ, लेकिन जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते वो हेटरोट्रॉप्स हैं। अदर ईट ओनली प्लांट्स। तो एनिमल्स आर हेटरोट्रॉप्स एज दे डिपेंड ऑन अदर्स फॉर फूड। समझ में आया, जो भी दूसरों पर फूड के लिए डिपेंड है वो हेटरोट्रॉप्स की कैटेगरी में आता है। लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट, जितने भी लिविंग होते हैं सब अपना वेस्ट निकालते हैं बॉडी के बाहर। देयर आर सेवरल प्रोसेसेस गोइंग ऑन इनसाइड अवर बॉडी। बहुत सारे प्रोसेस हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो चलते रहते हैं। सच एज डाइजेशन, खाने का डाइजेस्ट होने का प्रोसेस चलता रहेगा। आप सो जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चलता रहेगा, अपना काम करता रहेगा। रेस्पिरेशन, सांस लेने का प्रोसेस खुद चलता रहता है। ठीक है, तुम कहना नहीं पड़ता सांस लो बॉडी सांस लो, ऐसा नहीं कहना पड़ता ना, हमें कोई ऑर्डर नहीं देना पड़ता, वो खुद ही होता है। अब सो जाओ, वो सांस हम लेते रहेंगे, राइट, एटसेट्रा। ड्यूरिंग दीज प्रोसेसेस सम वेस्ट प्रोड्यूसेस, है ना, प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस। बहुत सारे कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस होते हैं इसमें। दीज आर रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। और हमारी बॉडी से टॉयलेट की फॉर्म में, पसीने की फॉर्म में, एक्सेल्ड एयर जो हम बाहर निकालते हैं एयर, ठीक है, उसकी फॉर्म में सब बाहर आते हैं। सिमिलरली अगर इस तरह की बात करें तो प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स भी तो एक्सक्रीट कर रहा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो छोड़ ही रहा है ना, वो भी गंदगी तो निकाल रहा है एक तरीके से। और वाटर वेपर भी, उसकी पत्तियों में से पानी ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में उड़ता है तो वाटर वेपर निकलता है उससे भी। ठीक है, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर? इन द लीव्स एंड स्टेम्स में। नाक, एक तरीके से प्लांट की नाक होती है स्टोमेटा, वहाँ से वो सांस ले पाता है। बिसाइड सम हार्मफुल सब्सटेंसेज आर प्रोड्यूस इन प्लांट्स एज अ वेस्ट। इसके अलावा भी कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेज प्रोड्यूस होते हैं प्लांट्स में एज उसका वेस्ट। सम प्लांट्स रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट्स एज सिक्रीशंस। कुछ प्लांट्स जो हैं रिमूव करते हैं अपने वेस्ट को, जैसे कि वो सिक्रीट करते हैं, उसे कुछ निकलता है उसमें से पदार्थ, चिपचिपा पदार्थ वगैरह भी निकलता है कुछ प्लांट्स में से। अदर आर एबल टू स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट इन सच अ वे दैट दे डू नॉट हार्म द प्लांट। और कुछ ऐसे होते हैं जो अपने ही वेस्ट को थोड़ा स्टोर कर लेते हैं, लेकिन इस तरीके से करते हैं कि प्लांट को उनसे कोई नुकसान नहीं होता है। स्टोमेटा दे रखा है, बना के जाना एग्जाम में आ सकता है। गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू द टाइनी स्टोमेटा इन द लीव्स। अब जो प्लांट होते हैं उसमें क्या होता है, नहीं यहाँ पर हमारा कुछ छूट गया, ठीक है। लिविंग थिंग्स रिस्पायर, यानी कि सांस लेती हैं, है ना, सारी लिविंग थिंग्स सांस लेती हैं। इंसान, जानवर, कीट पतंगे, इंसेक्ट, सब जितने भी हैं सब सांस लेते हैं। टेक अ डीप ब्रीथ, ले ली। द एयर यू ब्रीथ इन पासेज इनटू योर लंग्स। ठीक है, वहाँ तक पहुँच जाएगी, आपके नाक से सीधा लंग्स तक पहुँची। हेयर द ऑक्सीजन इन द एयर इज एब्जॉर्ब्ड। अब जो ऑक्सीजन है, एयर आपने ब्रीथ इन की, उसमें से जो ऑक्सीजन वाला पोर्शन था वो आपने एब्जॉर्ब कर लिया, यूज़ करा आपकी बॉडी ने। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है एज अ वेस्ट प्रोड्यूस हुई और वो बाहर आ जाएगी जैसे ही आप ब्रीथ आउट करोगे। व्हेन यू ब्रीथ आउट, दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सपेल्ड फ्रॉम योर बॉडी, है ना, आपकी बॉडी में से बाहर निकल आएगी अलॉन्ग विद द अनयूज्ड एयर। ठीक है, किसके साथ? जो एयर आपने यूज़ नहीं करी उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आ जाएगी। दिस प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। ब्रीथिंग इन एंड आउट इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। सांस का अंदर बाहर करना ये एक रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। द ऑक्सीजन ब्रीथ इन कंबाइंस विद द फूड। जो ऑक्सीजन है जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो मिल जाती है उस खाने से जो आपने खाया होता है। दैट यू डाइजेस्ट एंड प्रोड्यूस करते हैं, फिर दोनों मिलकर एनर्जी, यानी कि मेरा पचा हुआ खाना और मेरी ऑक्सीजन मिलकर मुझे एनर्जी देते हैं। ठीक है, वाई डू वी नीड एनर्जी? अब एनर्जी की क्या ज़रूरत है? अभी एनर्जी नहीं होगी तो फिर ना तो मैं पढ़ा सकती हूँ, ना तुम पढ़ सकते हो, ना तुम चल सकते हो, ना मैं गा सकती हूँ। माने एनर्जी की तो ज़रूरत सबको है और हर चीज़ के लिए एनर्जी लगती है। सोने तक में एनर्जी चाहिए हमें। वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। जिंदा रहने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। द मूवमेंट ऑफ योर आर्म्स एंड लेग्स, द ब्लिंकिंग ऑफ योर आइज एंड योर बीटिंग ऑफ योर हार्ट, हर चीज़ में हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। यू यूज़ एनर्जी व्हेन यू रीड अ बुक। जब आप एक किताब भी पढ़ते हैं तो उसमें एनर्जी को आप यूज़ करते हैं। व्हेन यू थिंक, जब आप सोचते हैं तब भी उसमें एनर्जी लगती है। व्हेन यू ईट, जब आप खाते हैं उसमें भी एनर्जी लगती है। ऑक्सीजन इज़ द प्राइमरी नीड ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। ऑक्सीजन सबसे प्राइमरी चीज़ है जो सबको चाहिए होती है, सारे ऑर्गेनिजम्स को चाहिए होती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पायर ऑल द टाइम। हर टाइम लिविंग जो हैं वो सांस लेते हैं। ऑल लैंड एनिमल्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन। जितने भी लैंड एनिमल्स हैं वो ऑक्सीजन को ब्रीथ इन करते हैं फ्रॉम द एयर, राइट। पानी वाले, पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसको ले लेते हैं। एनिमल्स लाइक काउ है, डॉग है, बर्ड्स हैं, ये ब्रीथ करते हैं लाइक अस, हमारी तरह ही सांस लेते हैं। द अर्थवर्म ब्रीथ करता है थ्रू इट्स स्किन। अर्थवर्म की स्किन पे इस तरह की उसकी स्किन होगी कि वो ब्रीथ इन ब्रीथ आउट उसी से कर लेगा।
द कॉकरोचेस ब्रीथ करते हैं थ्रू सेवरल होल, कॉकरोचेस की बॉडी में सेवरल होल्स होते हैं उनकी बॉडी में, उससे वो ब्रीथ करते हैं. फिश ब्रीथ करती है ऑक्सीजन को जो कि डिजोल्व होती है पानी के अंदर थ्रू देयर गिल्स. इन प्लांट्स द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस थ्रू द टाइनी स्ट्रोमेटा. प्लांट्स में क्या होता है, उनकी जो नाक होती है वो टाइनी छोटे छोटे स्ट्रोमेटा होते हैं और वो ही वहीं से गैस एक्सचेंज हो जाती है. आप जानते हैं दैट प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग द डे. दिन में कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट्स जो हैं वो क्या करते हैं, दैट प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर फोटोसिंथेसिस, है ना. हम लोग जो ब्रीथ आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो प्लांट यूज़ करते हैं अपना खाना बनाने के लिए. एंड क्या देते हैं हमें बदले में, ऑक्सीजन देते हैं. उनका वेस्ट क्या, ऑक्सीजन उनके लिए. रेस्पिरेशन इन प्लांट्स टेक प्लेस डे एंड नाइट, लेकिन रेस्पिरेशन प्लांट्स में दिन रात चलता रहता है. ड्यूरिंग द डे द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गिवन आउट बाय देम ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड अप इन रेस्पिरेशन. सो ड्यूरिंग द डे प्लांट सप्लाई करते हैं ऑक्सीजन को एयर में, मतलब देते हैं, राइट. अब आ जाइए नेक्स्ट बात पे. यू कम अक्रॉस वेरियस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. स्पीशीज़ की बात करें, अलग अलग प्रजातियों की बात करें तो आपने बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स देखे होंगे इन योर सराउंडिंग, अपने आसपास. आर दे ऑल अलाइक, क्या ये सारे एक जैसे दिखते हैं? सर्टेनली नॉट, ऐसा तो है ही नहीं. अ डॉग डिफर्स फ्रॉम अ कैट, एक कुत्ता एक बिल्ली से बिल्कुल अलग होता है. अ कैट फ्रॉम अ पिग अलग होती है. अ पिग फ्रॉम अ गोट अलग होता है. ईच काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, चाहे वो डॉग हो, कैट हो, पिग हो, गोट हो, is many individuals which are similar to each other, right? These individuals may differ slightly but their form, habit, behavior almost the same. तो हैबिट वगैरह बिहेवियर तो इन लोगों का सारे कुत्तों का लगभग एक ही जैसा होता है. सच अ ग्रुप ऑफ सिमिलर लिविंग ऑर्गेनिज्म हम बोलते हैं, इनकी प्रजाति है, स्पीशीज़ है, राइट. द मेंबर ऑफ अ स्पीशीज हैव अ सिमिलर बॉडी पार्ट्स, एक जैसे बॉडी पार्ट होते हैं उनके. लिव इन द सेम हैबिटेट, राइट. जैसे ऊँट है सारे के सारे तो डेजर्ट में रह रहे हैं, ऐसा तो नहीं कोई पोलर बियर पे के पास मिलने चला गया पहाड़ों पर, है ना, बर्फ़ में नहीं होता ना ऐसा. ईट करते हैं सेम काइंड ऑफ अ फूड एंड रिप्रोड्यूस अमंग देमसेल्फ, राइट. हॉर्स विल ऑलवेज प्रोड्यूस हॉर्सेस, राइट. वही वाली बात आ गई कि घोड़ा घोड़े को ही तो जन्म देगा, हाथी को तो नहीं दे सकता. इट कैन नॉट प्रोड्यूस एन एलिफेंट. A rose plant will always produce seeds from which only rose plants can grow, है ना. एक रोज़ का प्लांट है तो उससे रोज़ वाले बीज निकल सकते हैं. आप स्टेम कटिंग से लगाते हो उसे तो रोज़ का ही निकलेगा अगला फूल भी, ऐसा नहीं हो सकता कि सूरजमुखी का निकला है उसमें से. तो देयर आर अबाउट 16 lakhs species of animals and 4 lakh species of plant in the world. ये इंपॉर्टेंट है, या 100% की आपको मैम छाप ही देंगे क्वेश्चन ही वाला. तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. अच्छा लगे तो ज़रूर बताना बच्चों, लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना. थैंक यू.